मित्रों, दो चींटियों की कहानी यदि आपने ध्यान से सुन ली तो अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण, हमेशा हमारे जीवन में हमें खुश रहने की सीख देगी। आइए मित्रों, चलते हैं इस कहानी की ओर, अर्थात हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। मित्रों, दो चींटियां थीं और दोनों ही सगी बहनें थीं। एक चींटी शक्कर के ढेर में रहा करती थी तो दूसरी चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी। एक चींटी शक्कर खाती थी तो दूसरी चींटी नमक खाती थी। मित्रों, एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी ने विचार किया कि चलो मैं आज अपनी बहन से मिलकर आऊंगी। तभी शक्कर खाने वाली चींटी अपने नमक खाने वाली बड़ी बहन के यहाँ पहुँच गई। नमक खाने वाली चींटी ने जब शक्कर खाने वाली चींटी को आता हुआ देखा तो वो बहुत प्रसन्न होने लगी और गले मिली और कहने लगी, आइए बहन, आप तो बहुत ही दिनों के बाद आई हो, आइए बैठिए, सब कुशल मंगल तो हैं। तभी शक्कर वाली चींटी कहने लगी, हम सब खुश हैं, अर्थात अपने हालचाल सुनाओ। तभी छोटी बहन की बात सुनकर नमक वाली चींटी कहने लगी, हम भी ठीक हैं बहन। मित्रों, थोड़ी ही देर के बाद वो नमक वाली चींटी एक नमक का ढेर लेके आई और शक्कर खाने वाली चींटी से कहा कि लो बहन, भोजन करो, और तो हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं आपको खिला सकूं। मित्रों, जैसे ही शक्कर वाली चींटी ने उस नमक के ढेले को खाया तभी तुरंत थूक दिया और कहने लगी, क्या खिला दिया। लेकिन नमक वाली चींटी से उसने कहा कुछ नहीं। मित्रों, कहते हैं जो समझदार व्यक्ति होते हैं उन्हें उसकी नापसंद का कुछ भी खिला दो वो चुपचाप खा लेते हैं, परंतु कहते कुछ भी नहीं है। मित्रों, कुछ समय बाद शक्कर वाली चींटी अपने घर को चलने के लिए तैयार हुई और चलते समय शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली बहन से कहा, कभी हमारे घर भी आना बहन। तभी वो चींटी कहने लगी, बहन जरूर आऊंगी। तभी वो शक्कर वाली चींटी अपने शक्कर के ढेर में आ गई। एक दिन नमक खाने वाली चींटी कहने लगी, हमारी छोटी बहन हमें बुलाकर गई है, चलो हम भी उस चीनी वाली बहन के घर घूम कर आते हैं। मित्रों, तभी शक्कर खाने वाली बहन के घर पर चली और वो सोचने लगी, हो सकता है कोई अच्छे पकवान खिलाएगी। एक दिन नमक खाने वाली चींटी ने विचार किया, फिर सोचने लगी वो तो शक्कर ही खिलाएगी और पता नहीं शक्कर कैसी होगी। यह सब सोचकर नमक वाली चींटी ने एक नमक का डेला अपने मुख में छुपा लिया और सोचने लगी, अपना भी नमक का डेला साथ ले चलूं, पता नहीं उसका स्वाद कैसा होगा और खाने में कैसी लगती होगी। तभी नमक वाली चींटी शक्कर वाली चींटी के घर पर पहुंच गई। तभी शक्कर वाली चींटी ने देखा आज हमारे घर हमारी बड़ी बहन आई है। तभी भाग करके स्वागत किया और सब हाल चाल पूछे। फिर वो ही शक्कर का ढेला लेकर आई, आओ बहन भोजन करो। तभी नमक खाने वाली चींटी ने उस नमक के ढेले को अपने मुख से बाहर नहीं निकाला और वो शक्कर को खाने लगी। फिर शक्कर वाली चींटी पूछने लगी, ए बड़ी बहन बताओ कैसी लग रही है। तो बड़ी बहन ने जवाब दिया, जैसा ही मैं रोज खाती हूँ मुझे तो वैसी ही लग रही है। मित्रों, आपने ये देखा और सुना होगा कि नमक के साथ मीठा खाने में वो भी नमक के जैसे ही स्वाद में आ जाता है। तभी चीनी वाली चींटी सोचने लगी कि हमारी मीठी चीनी को नमक जैसा बता रही है, अर्थात चक्कर क्या है। फिर शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से पूछा, बहन मेरी एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे मुख में नमक का डेला है। हाँ बहन, मेरे मुख में मेरे नमक का डेला है। तभी शक्कर वाली चींटी कहने लगी, इस नमक के डेले को बाहर निकालो, शक्कर को खाओ। तभी नमक के डेले को बाहर निकाल करके उस चींटी ने जैसे ही उस चीनी को खाया तो उसे तो आनंद ही आ गया और कहने लगी, ये तो बड़ी मीठी एवं स्वादिष्ट है। तो मित्रों, ये शक्कर क्या है, अच्छी संगत करना, चोरी बेईमानी मारपीट और दूसरे का नुकसान, दीन दुखियों को सताना और परमात्मा को भूल जाना, यह एक नमक है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है हमेशा चीनी की जिंदगी जियो और दूसरे व्यक्तियों से मीठा बोलना, किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाना एवं भगवान की भक्ति करना, उसे ही शक्कर कहते हैं। और जो व्यक्ति माया के जाल में फंसे रहते हैं और दूसरे व्यक्तियों से मीठे बनकर बोलो, अर्थात नमक की तरह ना जियो। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।